आप सब लोगों को जय मसीह की। फिर एक बार प्रभु यीशु के नाम से हमारे YouTube चैनलों में आपके स्वागत करते हैं। आप सब लोग ठीक है ना? मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग भले चंगे रहे, अच्छे रहे। धन्यवाद देते हैं इस समय प्रभु का। मेरे प्रियो, आज एक विषय को लेकर आए आपके सामने, विश्वास करना और मन फिराना। पिछली बार में हमने एक वीडियोस बनाए थे जिसमें सुसमाचार क्या है, सुसमाचार को कैसे प्रचार किया जाना, जिसके बारे में पिछले वीडियोस में हमने सीखे हैं वचन के द्वारा। आज भी हम जब विश्वास करना, मन फिराना, आज का विषय को लेकर हम कुछ बाइबल में से कुछ वचनों को देखकर सीखेंगे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर अवसर आपने हमें दिया है आपके वचन को सीखने के लिए और सिखाने के लिए। हमारे बीच में आपकी गाढ़ा अभिषेक, पवित्र आत्मा की सामर्थ हो जाए, ताकि प्रभु आपके वचन को लेकर जब हम बात करते हैं तो खुदावंत आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए। जब बहुत सारे जो लोग सुनेंगे उनके जीवन में प्रभु विश्वास उत्पन्न कीजिए, वे लोग विश्वास करके मन फिराकर उद्धार पाए। और मेरे खुदावंत आशा करते हैं कि बहुत सारे जो लोग इन वीडियोस को देख करके आशीष पाएंगे और उद्धार पाएंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आपको मिले प्रभु। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से इस छोटी सी विनती प्रार्थना को करते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, पिछले बार में हमने जो सुसमाचार क्या है, सुसमाचार कैसे प्रचार किया जाता है, इस वीडियो में हमने सीखे हैं। जब सुसमाचार हमने जो बताना कैसे, और सुसमाचार का बारे में हमने सीख लिए। सुसमाचार यानी यीशु मसीह के बारे में बताना, और आप सब लोग सुने होंगे। अब नेक्स्ट हम ये सीखना है कि अब सुसमाचार सुनने के बाद, सुनाने के बाद आगे के क्या करना चाहिए। आगे अब हम यीशु मसीह के बारे में हमने समझ लिए, जो कि उनका जन्म कैसा हुआ, वो अपने आप को कैसे मृत्यु की स्थिति में कलवरी क्रूस पर मर गए, फिर मरने के बाद 3 दिन के बाद में जिंदा हुआ, पुनरुत्थान कैसा हुआ, इसके बारे में हमने सुन लिए और सीखे हैं। अब आगे हम क्या करना चाहिए? अब आगे हमको सुसमाचार सुनने के द्वारा विश्वास को लाना है, विश्वास करना है। क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं, रोमियो के पुस्तक उसके 10 अध्याय 17 वचन को मैं पढ़ता हूं। अत विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। बहुत सारे जो लोग कथा कहानी सुनाने से विश्वास नहीं होता, उनमें सामर्थ्य नहीं है, पर प्रभु का वचन को लेकर, वचन प्रभु के बारे में जब हम बताते हैं तो उसमें पावर होता है, सामर्थ्य होती है। इसलिए उस विश्वास सुनने के जरिए, वचन सुनने के द्वारा विश्वास आ जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है आप कई प्रकार के विश्वास किए होंगे, इसके ऊपर उसके ऊपर, पर वो सारा चीजें ये नहीं है, वो उद्धार नहीं दे सकता। पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब आपको बताया जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ्य, शक्ति है, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किया, उन्होंने बड़े अद्भुत और आश्चर्य कार्य किया, और आज भी वो करता है। क्योंकि इसलिए हो सकता आपके जीवन में कई प्रकार की, नाना प्रकार की बीमारियां, तकलीफें, दुख, परेशानियां और कई शैतान के बंधन से जकड़े होंगे और निराशा में होंगे, हताशा में होंगे। हो सकता है कई प्रकार की चिंता, टेंशन में होंगे। पर मेरे प्रियो, आप अभी तक तो इस प्रकार की स्थितियों में थे होंगे, पर आज आप सुसमाचार सुनने के बाद, यानी यीशु मसीह के बारे में सुनने के बाद में आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिएगा और आपको प्रभु बचाएगा। हर एक परिस्थितियों में आपको उठा के खड़ा कर देगा। हालेलुया।
कितना हमारा महान परमेश्वर है, क्योंकि सुसमाचार में पावर है, सामर्थ्य है, यीशु मसीह में सामर्थ्य है, शक्ति है। हालेलुया। जो यीशु मसीह पर आप विश्वास कीजिएगा, और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए मेरे प्रियो, यहां पर लिखा हुआ है अतः सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप मसीह के वचन को जब सुनेंगे तो आपका जीवन में एक विश्वास को लेके आना है। जो लोग अभी तक नहीं सुने, अब वो यीशु मसीह के बारे में आप सुनने के बाद में आप विश्वास को लेकर आना है मेरे प्रियो। आप अगर ऐसा विश्वास करते हैं तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में एक बात हम पढ़ते हैं, रोमियो के पुस्तक उसके 28 अध्याय 27 वचन को मैं पढ़ता हूं। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान बारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की है, ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। मतलब अब शैतान का जो काम है, जो आध्यात्मिक आंखों को बंद करके रख देता है और अपनी आत्मिक आंखों को बंद करके हम लोगों को उस वचन को जब नहीं सुनना चाहिए, इस प्रकार की शैतान योजना बनाकर हम लोगों को पीड़ित कर देता है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, संत पौलुस कहता है कि जो मन मोटा होना, उनका कान भारी होना, ये शैतान का प्लान है। पर अब प्रभु का वचन कहता है कि आप कानों से सुने, क्या करे? कानों से सुने और कानों से सुने और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। आपका कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आपके कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, पर अब तक आप इसी परेशानी में, इसी शैतान के बंधन में जकड़े होंगे। मेरे प्रियो, आज आप यीशु मसीह के बारे में सुनने के बाद पूरी रीति से आप विश्वास कीजिएगा। यीशु मसीह ही एक सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह आपको उद्धार दे सकता है। यीशु मसीह ही आपको भौतिक आशीष दे सकता है। यीशु मसीह ही आपको चंगाई दे सकता है। यीशु मसीह ही शैतान से छुड़ा सकता है। हालेलुया। तब आपका उद्धार होगा। इसलिए अब आप क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के बारे में सुनने के बाद अब आप विश्वास कीजिएगा। आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए प्रभु बड़े बड़े अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, हम अभी एक उदाहरण के लिए अब जब देखते हैं, देखिएगा मरकुस। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अब हमको क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के बारे में हम सुने हैं। अब सुनने के द्वारा क्या होता है? विश्वास आ जाती है। सुनने के द्वारा विश्वास आ जाती है। देखिए, अब हमको क्या करना? यीशु मसीह के बारे में हमने सुने हैं, अब हमको विश्वास करना है। उदाहरण के लिए हम बाइबल में से अभी जो मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वां अध्याय जब 25 वचन को जब मैं पढ़ता हूं, एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर, हालेलुया, अब यीशु की चर्चा सुनकर करके लिखा हुआ है। बोलो प्रभु यीशु की चर्चा सुनकर इन्होंने क्या किया बोलते हैं? यीशु की चर्चा सुनकर उन्होंने यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्रों को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैंने उस बीमारी से चंगी हो गई हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये एक स्त्री जो अविश्वासी स्त्री थी, उसे यीशु मसीह के बारे में नहीं पता। पहले स्टार्ट में उन्होंने 12 वर्ष से लहू बहने वाली रोग से पीड़ित थी, पर उन्होंने माल को, अपने सामान को, अपने जेवर जुटा को और बहुत सारे जो धन संपत्ति जो बेच करके उन्होंने दवा खा लिया। बहुत सारे चीजें वैद्य मतलब अस्पतालों में वगैरह जाकर के उन्होंने सब कुछ किया, पर बीमारी ज्यादा हो गई करके लिखा हुआ है।
प्रियो, पर जिन्होंने जब पूरा रीति से जब यीशु मसीह के चर्चा सुनने के बाद में इनका विश्वास आ गया, अब मैं यहां से उठकर यीशु मसीह का पास जाकर उसका वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी करके उन्होंने अपने मन में ठान लिया और जाकर के यीशु मसीह का वस्त्र को छू लेती है और बिल्कुल यीशु मसीह उनको चंगाई देता है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आपका विश्वास जो यीशु मसीह का चर्चा सुनने के बाद, यीशु मसीह का चर्चा यानी पिछले वीडियो में हमने देखे थे यीशु मसीह का सुसमाचार यानी यीशु मसीह के बारे में बताना, आप यीशु मसीह के बारे में सुनने के बाद आप विश्वास कीजिएगा तो आप जरूर, आपकी मन की इच्छा पूरी हो जाती है, क्योंकि यीशु मसीह पूरा करने वाला है, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला है। ये कितना बड़ा भयानक स्थितियों में ये बेटी 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, ये बेटी बहुत तकलीफ में थी, बहुत दुखी थी, इतना खून जा जा करके कितना कमजोर हो गई होगी। पर मेरे प्रियो, यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास किया और विश्वास उनको यीशु मसीह के पास लेके गया। विश्वास करने के द्वारा वो बेटी बच गई, चंगी हो गई बिल्कुल, है ना। आपके जीवन में कितना तकलीफ होगा, कितना बीमारियां है से, कितना मुसीबत है, कितने अनेक प्रकार की रोगों से या अशांति के द्वारा कितना परेशानी होंगे, पर डरो मत, आपको बचाने वाला, आपकी सुधि लेने वाला, आपको रक्षा करने वाला, आपको चंगाई देने वाला यीशु मसीह है, जो कहता है, जब यीशु मसीह बोलता है यदि कोई मुझ पर विश्वास करेगा तो उसको मैं बचाऊंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अब हमको आप विश्वास कीजिएगा और विश्वास करके आप यीशु मसीह के पास आ जाइए। प्रभु आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा, आपका समस्या का समाधान करेगा। हालेलुया। अब उदाहरण के लिए जब हम लूका रचित सुसमाचार अब 19 वचन को अब जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम 2 बातें यहां पर सीख रहे हैं। सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि सुसमाचार यानी यीशु मसीह के बारे में बताना और बताने के बाद सुनना। हमने यीशु मसीह के बारे में सुने हैं, बताया भी है। इसके बाद में हमको पहले बात क्या करना, विश्वास को लेकर आना यीशु मसीह पर। यीशु मसीह एक सच्चा खुदा है, यीशु मसीह एक चंगाई दे सकता, यीशु मसीह पापों की क्षमा कर सकता है। अब आपको विश्वास करना है, पहली बात है। अब हम विश्वास के बारे में देख लिए, क्योंकि जो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, जो उन्होंने यीशु की चर्चा सुनी है, यीशु के बारे में सुनी है, उन्होंने विश्वास की तो अपने पूरे जीवन में मतलब चंगी हो गई है। हालेलुया। अब हमको दूसरी बात, अब मन फिराना है। हालेलुया। मन फिराना मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखो, मन फिराने का बारे में भी लूका उसके 19 अध्याय में पहले से वचन को पढ़ता हूँ। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था। हालेलुया। वो यीशु को देखना चाहता था। देखो, अरे यीशु को कैसे देखेंगे? यीशु साधारण जैसे हम जैसे वो जन्म लिया, पर क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा। यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह छुटकारा देता है। हाँ, यीशु मसीह कई अद्भुत कार्य कर रहे हैं, यीशु के बारे में सुना होगा। जब उनको लगा कि मैं यीशु को देखूं। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, जक्कई के बारे में अगर हम सुनते हैं तो वो जक्कई एक सरदार था, चुंगी लेने वाला का सरदार था उन्होंने, और जब टैक्स लेने वाले का मतलब सरदार था। तो इसके बारे में अब वहां पर उनका जीवन चरित्र के बारे में देखा जाए तो एक पापी व्यक्ति था, धनी था, पर वो नाटा भी था। हालेलुया। जब यीशु मसीह को देखने के लिए, जब यीशु मसीह यरीहो में आया था, जब देखने के लिए चले जा रहा था, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थे, विपरीत थे। हालेलुया। तो उस समय में क्या हुआ, यीशु मसीह को जैसा इन्होंने सोचा था कि मैं जाके देखूं, पर इनके जैसे देखने वाले बहुत सारे लोग थे। ये अपने हाइट में छोटा था, इसके वजह से यीशु मसीह को देख नहीं सका। पर उन्होंने विश्वास किया कि मैं कैसे भी यीशु मसीह को देख लो। पर उन्होंने गुलर के झाड़ पर चढ़ा, कष्ट उठाया, तकलीफ उठाया उन्होंने यीशु को देखने के लिए। पर ऊपर में चढ़ने के बावजूद भी उन्होंने पहचान नहीं पाया कि यीशु मसीह कौन है, क्योंकि वहां पे बहुत सारा भीड़ थे, बहुत सारे लोग थे वहां पर, तो पहचान नहीं पाया। पर यीशु मसीह उस जगह पर पहुंचकर कहता है, ए जक्कई, झट से उतरा, आज मुझे तेरे घर में आना है।
हालेलुया। क्योंकि जकरे ने विश्वास किया, विश्वास करने के बाद में उन्होंने यीशु मसीह को देखने के लिए चाह रहा था और उन्होंने कष्ट उठाकर यीशु मसीह को देखने के लिए कोशिश किया, पर वो पूरा रीति से देख नहीं पाया। पर यीशु मसीह को पता है, क्योंकि वो मुझे देखने आया है। पूरे विश्वास के साथ यीशु मसीह कहता है, नाम लेकर बुलाता है, क्योंकि इससे पहले उनका कभी मुलाकात नहीं हुआ होगा। नाम लेके बुलाता है, जक्कई उतरा, बस उन्होंने उतरा और अब यीशु मसीह कहता है मैं तेरे घर में आशा हूं। तो उन्होंने खुशी के साथ अपने घर में यीशु मसीह को लेके गया और यीशु मसीह के लेके जाने के बाद में लोग कुड़कुड़ा रहे थे, ये पापी के घर में कैसे जा रहे करके। पर मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को अपने घर में स्वीकार किया तो उन्होंने क्या किया मालूम है। पर उस समय में वो कहता है, उस वचन को मैं बताना चाहता हूं, 8 वचन को, जब लूका 19 अध्याय 8 वचन को, जक्रे ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 6 गुना फेर देता हूं। हालेलुया। इस समय में 6 गुना यानी 4 गुना फेर देता हूं, ऐसा लिखा हुआ है। प्रियो, अब देखो, ये एक व्यक्ति जब टैक्स लेने वाले का सरदार, उन्होंने कई प्रकार की गलत काम किया, अन्याय किया लोगों से, क्योंकि वो अपने आप को धनी बनाने के लिए कुछ बहुत सारे प्रयास किया होगा। जब लोग कह रहे थे कि ये पापी व्यक्ति है, पापी तो इस संसार में सब लोग हैं, कोई धर्मी नहीं है प्रभु को छोड़ करके, पर कई ज्यादा ही कुछ ओवरली करने के बाद में लोगों का नजर में आता है कि वो व्यक्ति कैसा है। वो सब लोग सोच रहे थे कि ये पापी व्यक्ति है, पर यीशु मसीह ऐसी जगह पर चले गया जब, क्योंकि एक पापी व्यक्ति भी अगर विश्वास करके जब प्रभु को देखना चाहता तो प्रभु यीशु मसीह उनके घर में क्यों नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, आज यहाँ पर यीशु मसीह उनके घर में जाने के बाद वो जक्कई कहता है क्या बोल करके, कि मैंने यदि किसी से अन्याय करके मैंने अगर कुछ ले लिया तो उनको मैंने क्या करूंगा, 4 गुना वापस करूंगा और मैं आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। तो ये बात मैं क्यों आपको बोल रहा हूं, इन्होंने यीशु मसीह को सुना है, इन्होंने यीशु मसीह के सुनने के बाद में इन्होंने विश्वास किया है जक्कई, इसके बाद में उन्होंने मन फिराया है, क्योंकि वो संपत्ति के लिए कुछ भी कर रहा था, पर आज वो संपत्ति लोगों को बांटने के लिए बोल रहे, आधा संपत्ति, और जिनसे अन्याय करके ले लिया 4 गुना वापस करने के लिए बोल रहे हैं। यही है मन फिराओ। मेरे प्रियो, आज हम क्या करना चाहिए, सुसमाचार को सुनने के बाद, यीशु मसीह के बारे में सुनने के बाद हम विश्वास करना है, इसके बाद में मन फिराना है, जैसे जक्कई ने मन फिराया। देखो, जब तक उन्होंने मन नहीं फिराया, विश्वास तो किया, यीशु को देखना चाहता था, ऑलरेडी यीशु को देखने के लिए उन्होंने प्रयास किया, विश्वास किया। जब यीशु मसीह उनके घर में भी आया, आप अगर विश्वास करेंगे तो प्रभु आपको स्वीकार करेगा, आपके घर में आएगा, पर इसके बाद में और आपको क्या करने की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है। हालेलुया। जब इन्होंने मन फिराया, अपने पापों से मतलब अपने पापों को कबूल करके उन्होंने सोचा कि मैं गलत कर रहा हूं, अपने पापों का एहसास हुआ उनको, अन्याय से मैंने जो धन लूटा था, उन्होंने वो कबूल करके बोल रहे हैं कि मैं अन्याय जो किया हूं, मैं 4 गुना उन लोगों को जिनसे मैंने ले लिया 4 गुना लौटा दूंगा, आधा संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। हालेलुया। तब मेरा प्रभु यीशु मसीह कहता है, देखो उस समय में उन्होंने मन फिराने के बाद में, तब यीशु ने उनसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। आज इस घर में उद्धार आ गया है। मेरे प्रियो, हमारा मन जब फिर जाएगा ना, तो प्रभु हमसे क्या करेगा, उद्धार देगा। हालेलुया। आपको विश्वास करना है यीशु के बारे में सुनने के बाद, इसके बाद में मन फिराना है, फिर प्रभु यीशु मसीह आपका इच्छाओं को पूरा करता है, उद्धार देता है, आपको चंगाई देता है, आपको छुटकारा देता है, आपको कई आशीषें दे देता है। हालेलुया। प्रभु के हाथ में सब कुछ है मेरे प्रियो, इसलिए आप विश्वास कीजिएगा, आप इसलिए मन फिराएगा, और इसके बाद में प्रभु अगले वीडियो में हम और कुछ सीखेंगे। तो आप मैं आशा करता हूं कि आज का वचन जो आपने सुने हैं यीशु मसीह के बारे में, आपने विश्वास कीजिएगा और आप मन फिराइएगा, प्रभु आपको उद्धार देगा। हालेलुया। उद्धार देगा। आपका समस्या कितने भी बड़े क्यों ना हो, दुख, परेशानी, बीमारी, नाना प्रकार के शैतान आपको अनेक प्रकार से तकलीफ दे रहा होगा,
पर एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुने हैं, अब आप विश्वास कीजिएगा और अपना मन फिराइएगा और प्रभु आपको उद्धार देगा। हालेलुया। अपने मन में बोलिएगा, प्रभु मैं आज विश्वास करता हूं, मैं जो गलत संगति में था, मैं जो पापी था, मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दीजिएगा। प्रभु आज मेरे दिल में आ जाइए, मेरे घर में आ जाइए, मेरा समस्या का समाधान कीजिए, मुझे चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। ऐसे करके आप बोलेंगे तो प्रभु आपका आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज का वचन के द्वारा। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे और नेक्स्ट वीडियो में, हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आपका तकलीफ, समस्या, दुख, परेशानी कितना भी क्यों ना हो, आज प्रार्थना में आप जुड़ जाइए। इस समय में आप विश्वास कीजिए, अपने आंखों को बंद करें, सर झुकाए और प्रभु के चरणों में अपने पापों को कबूल करें। प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पापी हूं, मैं पाप किया प्रभु, मेरे पापों के लिए तूने अपने कलवरी क्रूस पर अपना जीवन को दे दिया, आपके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल गई। प्रभु आज मैं इस बात को विश्वास करता हूं, तू एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, आप ही मुझे चंगाई दे सकता, आप ही मुझे शैतान के बंधन से छुड़ा सकता। ऐसा बोलकर आप अपने मन में विश्वास कीजिएगा और मन फिराइएगा। आज के बाद मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, मुझे चंगाई, छुटकारा दीजिएगा। ऐसा बोल के आप अपने आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित पिता परमेश्वर, आपके वचन की गुण बातों को सिखाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग प्रभु आपका वचन को सुने हैं, और मेरे खुदा जो सुन रहे हैं इस समय में, जो प्रभु मेरे खुदा उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार कीजिए। खुदा नाना प्रकार के तकलीफ में परेशान होंगे प्रभु, कोई बीमारी से, और कोई प्रभु कर्ज का तकलीफ से, और कोई प्रभु जी पाप के दलदल में फंसे होंगे, और अनेक प्रकार के प्रभु अशांति में पड़े होंगे। मेरे खुदावंत इन सब के ऊपर आपकी दया होने पाए, उनका सारा आंसुओं को पूछिएगा। वे लोग प्रभु आपके बारे में सुने, अब विश्वास कर रहे हैं प्रभु जी, और अपने मन से अब विश्वास कर रहे हैं, मन फिरा रहे हैं। आज के बाद अगर मेरा प्रभु मुझे बचाएगा तो मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु का नाम को ऊंचा उठाऊंगा, और प्रभु मुझे उद्धार देता है। ऐसे जितने लोग प्रभु जी आप बोल रहे हैं, उन सभी के जीवन में तू कार्य कर। और मेरे खुदावंत मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आप सभी लोगों को चंगाई, छुटकारा, आशीष देकर आगे बढ़ाइए। और प्रार्थना सुनने के लिए आपको धन्यवाद देते हुए सारी प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य मीठे नाम से प्रार्थना करते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।